सलार पार्ट 1। जहां खत्म हुई वहां से हजारों सवाल शुरू हो गए। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ सबसे मजेदार और रोमांचक फैन थ्योरीज के जरिए। दो जिगरी दोस्त और फिर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। बस यही एक लाइन है जिसमें सलार शौर्यांग पर्वम की पूरी कहानी का सार छुपा हुआ है और शायद फिल्म का सबसे बड़ा राज भी। फिल्म का जो क्लाइमेक्स था ना, उसने तो जैसे इंटरनेट पर एक भूचाल हिला दिया है। हर फैन अब एक जासूस बन चुका है और सबके मन में बस एक ही सवाल है कि भाई आगे होगा क्या। तो सबसे बड़े सवाल यही हैं, क्या देवा और वर्दा के बीच जंग होगी? खानसार की गद्दी पर आखिर बैठेगा कौन? चलिए फैन थ्योरीज के सुरागों को जोड़कर इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। इस पूरी जंग की जो कहानी है ना, वो शुरू होती है दोस्ती से। एक ऐसी दोस्ती जिसे खानसार की किस्मत लिखनी थी, लेकिन अब लगता है वही उसे तबाह कर देगी। देवा और वर्दा का जिगरी दोस्तों से जानी दुश्मनों तक का ये सफर, यही पार्ट 2 की कहानी का दिल होने वाला है। यहाँ मामला सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि दोस्ती, वफादारी और धोखे का भी है। लेकिन इन थ्योरीज में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार जल्दी से पार्ट 1 के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से ये सारी कहानी उलझी थी। फिल्म के आखिर में जो सबसे बड़ा राज खुला वो ये था कि देवा, जिसे सब एक मामूली मैकेनिक समझ रहे थे, उसकी असली पहचान कुछ और ही है। वो कोई आम लड़ाका नहीं, बल्कि खानसार का सलार है। एक ऐसा खूंखार कमांडर जिसके नाम से ही पूरा साम्राज्य कांप उठता था। और कमाल की बात यह है कि इसी सल्लार का जिगरी दोस्त है वर्दा, खानसार की गद्दी का असली वारिस। वो वारिस जो अब अपने ही दोस्त की ताकत के साए में खड़ा है। और बस यहीं से कहानी पार्ट 2 की तरफ बढ़ती है, जहां सत्ता का ये खतरनाक खेल इन दो दोस्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना देगा। तो जो सबसे पहली और सबसे मजबूत थ्योरी निकल कर आ रही है, वो सीधे सीधे एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। जरा सोचकर देखिए, वर्दा राजा बनने का अपना दावा पेश करेगा, जो कि उसका हक भी है, लेकिन खानसार की राजनीति हक से नहीं, ताकत से चलती है। कई कबीले और सरदार ये मानेंगे कि असली पावर तो देवा के पास है, और बस यहीं से खानसार दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और एक ऐसा भयानक गृह युद्ध छिड़ेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देवा में आखिर ऐसा क्या है कि लोग अपने होने वाले राजा के खिलाफ चले जाएंगे? इसका जवाब छुपा है देवा के खूनी अतीत में। फिल्म का टाइटल सलार, ये असल में देवा का नाम नहीं बल्कि एक पदवी है, एक टाइटल। ये टाइटल खानसार के सबसे ताकतवर, सबसे खूंखार योद्धा को दिया जाता है, और ये पदवी देवा ने अपने खून और तलवार के दम पर कमाई है। थियरीज की माने तो पार्ट 1 में जो हमने देखा वो तो सिर्फ एक झलक थी। असली कहानी तो पार्ट 2 में पता चलेगी। देवा का वो दौर जब वो खानसार का कमांडर था और कहते हैं कि अकेले ही हजारों की सेना को तबाह कर देता था। पर इस मर्दों के जंग और सत्ता के खूनी खेल में एक किरदार ऐसा भी है जो पूरा गेम पलट सकता है, और वो है आद्या। पार्ट 1 में आद्या का किरदार थोड़ा अलग थलग सा लगा है ना, लेकिन कई फैन थ्योरीज का मानना है कि ये सब सिर्फ एक छलावा है। बहुत लोगों का मानना है कि आद्या की असली पहचान छुपाई गई है। हो सकता है कि उसका खून सीधे खानसार के शाही परिवार से जुड़ता हो, और शायद वो खुद भी सिंहासन की एक दावेदार हो। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो सोचिए क्या होगा। आद्या इस शतरंज के खेल में या तो देवा का सबसे मजबूत हथियार बनेगी, या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसके कारण उसकी हार होगी। तो इन सारे सुरागों को अगर हम एक साथ जोड़ें, गृह युद्ध, देवा का खूनी अतीत और आद्या का छुपा हुआ राज, तो कहानी का अंत आखिर कैसा होगा? ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि क्लाइमैक्स में हमें वो देखने को मिलेगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। देवा और वर्दा आमने सामने, और ये सिर्फ गद्दी के लिए एक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दो भाइयों जैसी दोस्ती के टूटने का सबसे दर्दनाक मंजर होगा। लेकिन एक थियरी ऐसी भी है जो पूरी कहानी को ही पलट सकती है। क्या हो अगर देवा कभी विलन था ही नहीं? क्या हो अगर उसका हर कदम, उसकी सारी हैवानियत दरअसल खानसार को किसी बहुत बड़े खतरे से बचाने की एक चाल थी? तो सवाल आखिर में फिर वहीं आकर खड़ा होता है, खानसार की गद्दी पर कौन बैठेगा? वो जो हकदार है या वो जो काबिल है? इस कहानी में दोस्ती की जीत होगी या सत्ता का नशा सब कुछ तबाह कर देगा?